Hello everyone, in this video we are going to discuss heat of hydrogenation. तो ये जो heat of hydrogenation का कंसेप्ट है, ये हम पहले एक रिएक्शन लेकर देखते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये होता क्या है heat of hydrogenation? यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करूँ, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, और हीटिंग करेंगे 473 केल्विन पे. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजनेशन में एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ से पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे CH2H CH2H इस तरीके से बनेगा. मतलब यहाँ पे सिन एडिशन होती है और ये जो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो दो सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब देखो, यहाँ पे वन पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो चुका है. तो यहाँ पे जो रिएक्शन में हीट लगती है, तो हीट कैसे पता करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी. फॉर एग्जाम्पल +X अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज हुई, लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है. और जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब मॉलिक्यूल वहां पे स्टेबल हो रहा है, तो वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है, तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, इसके डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of compound reacts with hydrogen. Compound reacts with hydrogen. जब आपका कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है 1 मोल कंपाउंड, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन हो चुके हैं. तो अब देखते हैं कि अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर किस तरीके से अरेंज करते हैं मॉलिक्यूल में, तो वो देखते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक रिलेशन में बता देती हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का. देखो, यहाँ पे अगर 2 मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ये है 2 ब्यूटीन, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो 1 ब्यूटीन है, ठीक है. हाँ, तो अब यहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि A और B में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसका होगा. तो आप बोलो कि हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर इसको ऐसे कैसे बता सकते हैं सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के, ठीक है. तो इसको बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी को रिलेट करेंगे. ये जो अल्कीन है इसको कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है. यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड को, यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है. मतलब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल इज 2 ब्यूटीन एंड लेस स्टेबल इज 1 ब्यूटीन. अगर हम यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करें, एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो A मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी. और B जो है वो लेस स्टेबल है, मतलब एनर्जी क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी, ठीक है. तो अब देखो 1 ब्यूटीन जो है B है, वो उसकी एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी पे है. ऐसा क्यों, क्योंकि वो लेस स्टेबल है, वो क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है, वो हाई एनर्जी पे है. तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये मॉलिक्यूल रिएक्शन करने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है. अगर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी और A मॉलिक्यूल पहले से ही स्टेबल है, एनर्जी कम है, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा. तो यहाँ ग्राफ से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो B है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब जो लेस स्टेबल है वो मोर एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है. तो उसी से हमें पता चलेगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो
लेस स्टेबल कंपाउंड का क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को लेकर। यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे एक रिलेशन लेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अभी हमने देखा। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है इसको कितने अल्फा एच है, ऊपर 2 और नीचे 2, 4 अल्फा एच। यहाँ पे देखो ये कॉन्जुगेटेड है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अल्फा एच यहाँ पे 4 ही है, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड है और कॉन्जुगेशन की वजह से इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। ये आइसोलेटेड डाइन है। यहाँ पे अल्फा एच देखो 4 ही अल्फा एच है। हाँ, तो अब इन 2 केसेस में किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसका होगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए का ज्यादा होगा। ठीक है, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा, ये है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा एच कितने, 4 अल्फा एच है, और यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेटेड डाइन है ही नहीं तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होगी उसकी कम होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिया है और इन तीनों में हमें बताना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसका होगा। ये जो अल्कीन है ये कॉन्जुगेटेड है, मतलब ये मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एक, और अल्फा एच यहाँ पे 3, 3, 6, 9 और 12 अल्फा एच है। तो यहाँ पे ये भी ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। अल्फा एच कितने, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 4 अल्फा एच है। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसका होगा, सी का। सी का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सी का सबसे ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और कम हो जाएगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि वहां पे वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल दिए हैं और यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। ये पहले से ही स्टेबल है। स्टेबल है मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो लेस होगा, और यहाँ पे ये लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, लेस स्टेबल है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी यहाँ पे। ओके, जब हमने फर्स्ट सीक्वेंस लिया था उसमें जो कॉन्जुगेटेड वाला था मॉलिक्यूल, तो जो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो जाता है वहां पे, ये जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया था और फिर से यहाँ पे कॉन्जुगेटेड लिया था, और ये, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से है, बी स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ये ए, बी और सी। तो ये कॉन्जुगेशन की वजह से क्या है, मोर स्टेबल। कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन दिस इज मोर स्टेबल। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस, सबसे कम, तो बी। उसके बाद अब देखो हमें कंपेयर करना है ए और सी के बीच में। तो देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स को स्टेबलाइज करने के लिए कितना अल्फा एच है, 4 अल्फा एच है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए कितने अल्फा एच है, 4 अल्फा एच। मतलब ये जो एक डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे मोर स्टेबल हो जाएगा ये सी। तो इस मोर स्टेबल मतलब लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और एक ए जो है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या देखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बताना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट अल्किन है, यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, ऊपर 2 और नीचे 2, 4 अल्फा एच है। यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 7 अल्फा एच है। यहाँ पे अल्फा एच देखो 3 + 3 6 7 8 9 10, 10 अल्फा एच। ठीक है, तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा, तो मोर स्टेबल अल्कीन है। ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अगर ए, बी और सी लिखूं मैं, तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतना स्टेबल अल्कीन होगा। अगर अल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या देखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब हम 1 मोल मॉलिक्यूल को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी को क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थैंक यू।